द्रौपदी के कट वचन बोलने से महाभारत प्रारंभ हुआ और जिस समय महाभारत प्रारंभ होता है तो वहां घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक भी थे। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि मां, ये जो युद्ध होगा इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा, मैं अपनी आंखों से युद्ध को देखूंगा, लेकिन जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। बर्बरीक ने अपनी मां को ये वचन दिया कि मैं हारे को जिताऊंगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली। भगवान ने सुना कि बर्बरीक यदि युद्ध में सम्मिलित हुए, यदि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित हुए तो युद्ध कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका कहना था वो हारे हुए को जिताएंगे, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे और परीक्षा लेने के लिए जिस समय पहुंचे तो बर्बरीक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे। भगवान श्याम सुंदर वहीं पर पहुंच जाते हैं। भगवान ने जाकर के कहा, बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए कि यदि तुम एक बाण से पीपल के सभी पत्तों को चीर के दिखाओगे तो हम तुम्हें बलवान समझेंगे, हम तुम्हें योद्धा समझेंगे। बर्बरीक तैयार हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, अपने पैर के नीचे दबाया और उसी समय बर्बरीक ने जैसे ही बाण को छोड़ा तो वो बाण सभी पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ भगवान श्याम सुंदर के पैर पर आकर के रुक गया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान समझ गए। भगवान ने पांव हटाया और वो तीर, वो बाण पत्ते को चीरता हुआ निकल जाता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। पास में घटोत्कच भी खड़े हैं, सभी इकट्ठे हुए। तो बर्बरीक ने जो बात कही कि इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा और जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसको जिताऊंगा, तो भगवान ने कहा कि यदि ऐसा हो गया तो युद्ध कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। भगवान श्याम सुंदर इस बात के लिए इनकार करने लगे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु इसमें गलत क्या है? बर्बरीक का कहना है कि हारे हुए को जिताएंगे, तो ये तो साफ साफ तय है कि कौरवों की सेना है वो 9 अक्षणीय है और पांडवों की सेना है वो 7 अक्षणीय है। तो हमारी सेना तो वैसे भी हारेगी ना, तो बर्बरीक हमारी तरफ हो जाएंगे, इसमें बुराई की बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम नहीं समझोगे। भगवान श्याम सुंदर ने बर्बरीक से शीश दान मांगा तो बर्बरीक के पिता घटोत्कच पास में खड़े रोने लगे। प्रभु आप चाहो तो मुझसे मेरे प्राणों को मांग लो, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों को ना मांगो। बर्बरीक ने कहा, पिताजी यदि ये प्रभु का यही आदेश है तो मैं आदेश का पालन अवश्य करूंगा। और उन्होंने देर नहीं की। बर्बरीक की आंखों में आंसू भर आए। बर्बरीक के पिता रो रहे हैं। घटोत्कच की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पिता पुत्र की मृत्यु सुनता है
शीश दान भगवान ने जो मांगा, घटोत्कच चरणों में गिर गए, प्रभु ऐसा ना करो। एक पिता अपने पुत्र का बलिदान कैसे देख सकता है? बर्बरीक ने कहा, पिताजी आप रो ना, मेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि प्रभु ने शीश दान मांगा है तो मैं अवश्य दूंगा। लेकिन बर्बरीक की आंखों में आंसू भराए बर्बरीक रोने लगे और कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा थी और मेरी इच्छा बहुत थी कि मैंने अपनी मां को वचन दिया था। मैंने मां से कहा था कि मां इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा, हारे हुए को मैं जिताऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा ये शायद पूर्ण नहीं हो पाएगी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा, बर्बरीक के शीश पर आकर के लगा। बर्बरीक ने अपना शीश काट के प्रभु के चरणों में रख दिया तो भगवान श्याम सुंदर की आंखों में आंसू भर आए और बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक तुम्हारा ये शीश दान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम इस युद्ध को अपने नेत्रों से देखोगे कि तो जाओ, हम ये तुम्हें वरदान देते हैं। बर्बरीक के शीश को ऊंचे से पहाड़ पर रख दिया और कहा कि हम तुम्हें ये वरदान देते कि तुम्हारा शीश अमर हो जाए। अपने नेत्रों से तुम युद्ध को होते हुए देखोगे और तुम्हारी जो जिज्ञासा थी, तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आगे चलकर के कलयुग में जो भी तुम्हारे दर पर हारा हुआ आएगा तुम उसको जिताओगे, जो रोता हुआ आएगा तुम उसको जिताओगे और कलयुग में तुम्हारा नाम खाटू श्याम नाम से जाना जाएगा। ये वरदान दे दिया। इसलिए प्यारे, जो भी खाटू श्याम के दरबार में जो रोते हुए जाते हैं वो हंसते हुए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारी जो इच्छा थी, तुमने जो मां को वचन दिया था और तुम्हारी इच्छा ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये तुम्हारी पूर्ण होगी। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो तुम्हारे दरबार में हारा हुआ आएगा तुम हारे हुए को जिताओगे। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए खाटू श्याम की। इसलिए जो भी भक्त हारे हुए जाते हैं, एक बार खाटू श्याम के दरबार में जो जाते ना, खाटू श्याम उन्हें उदास नहीं भेजते, खुश होकर के वहां से आते हैं। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता के चलेंगे। जो ब्रह्मास्त्र था ना, जो ब्रह्मा जी का अस्त्र, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र आया कहां से, आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेते हैं। जिस समय सृष्टि की रचना हुई, आदि शक्ति मां ने 3 देवों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं ने पूछा कि माते मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र ब्रह्मा तुम सृष्टि के रचयिता हो। विष्णु ने पूछा तो विष्णु से कहा कि तुम सृष्टि के पालन करता हो। और शिव ने पूछा तो भगवान शिव शंकर से कहा कि तुम संहार करता हो। तीनों देवताओं को अपना अपना कार्य बता दिया। आदि शक्ति माने भगवान विष्णु को भी उनकी शक्तियां दी, अस्त्र दिए, शस्त्र दिए, भगवान शिव को भी दी, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं दिया। तो ब्रह्मा ने कहा कि माते ये आपका कहाँ का न्याय है, हम तीनों ही आपके पुत्र हैं। आपने तीनों को अपना अपना लक्ष्य बता दिया, अपना अपना कार्य सौंप दिया और उन तीनों में से 2 पुत्रों को शक्तियां सौंप दी उनकी रक्षा के लिए। लेकिन माते आपने मुझे कोई अस्त्र क्यों नहीं दिया। तो आदि शक्ति मां ने कहा कि पुत्र वो इसलिए
क्योंकि तुम सृष्टि के रचयिता हो। ये सारा संसार तुम्ही से जाना जाएगा, ये सारा संसार तुम्ही से उत्पन्न होगा। और एक पिता यदि अपने पुत्र का संहार करने लगे, यदि पिता अपने पुत्र पर संहार करे तो ऐसा अस्त्र किस काम का। पिता ही पुत्र को मारने लगे तो संसार में कोई भी पुत्र अपने पिता का पालन नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, यदि पुत्र ही पिता पर हावी हो जाए तो फिर पिता क्या करेगा। आदि शक्ति माँ ने कहा कि पुत्र ब्रह्मा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम्हारे लिए कोई भी अस्त्र नहीं बनेगा। यदि तुम अस्त्र चाहते हो तो तुम्हारे लिए अस्त्र की रचना विष्णु करेंगे। कोई भी अस्त्र होगा वो तुम्हारे लिए विष्णु बनाएंगे और वो अस्त्र तुम्हारे पास में आएगा, लेकिन स्मरण रहे उस अस्त्र का तुम कभी प्रयोग करने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा कभी समय ही नहीं आएगा। तुम्हारे पास अस्त्र तो होगा लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आएगा जिस समय तुम्हें अस्त्र का प्रयोग करना पड़े। तो जितने भी अस्त्र ब्रह्मा जी के पास थे वो विष्णु भगवान ने उनकी रचना की थी। तो ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा के पास था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने यदि ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो सृष्टि का नाश हो जाएगा, और यदि अस्त्र को नहीं छोड़ा तो आज मेरे प्राण जाना निश्चित है। अपने प्राणों को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकराए तो क्या होगा। अस्त्रों को रोक दिया। अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, तुम अपने अस्त्र को वापस करो। अर्जुन को भी यही आदेश दिया। तो अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा प्रभु मैं अस्त्र को छोड़ना जानता हूँ लेकिन वापस लेना नहीं जानता, इसलिए क्षमा करें। तो कहा कि तुम अस्त्र को वापस लेना नहीं जानते तो अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते होंगे ना। हाँ, मैं अस्त्र की दिशा मोड़ना जानता हूँ। तो कहा इस अस्त्र को इस दिशा में मोड़ दो जहाँ पर पेड़ पौधे पशु पंछी जानवर कोई भी नहीं है। उस पृथ्वी का एक कोना ऐसा भी है, उस तरफ इस अस्त्र के मुख को मोड़ दो। तो अश्वत्थामा ने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं पांडवों के वंश को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को माता उत्तरा के गर्भ की ओर आकर्षित किया है। उत्तरा मैया रोने लगी, पीड़ा होने लगी, और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में डालते हैं। द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। भले तुमने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया लेकिन मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। धन्य है द्रौपदी। अरे जिस माँ के पुत्र मैंने इन हाथों से मारे हो उस माँ ने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर दिया। अश्वत्थामा ने प्रभु के सामने अपना सर झुका दिया। भगवान ने उसके मस्तक से मणि निकाली और अपने मस्तक में धारण की। लेकिन अभिमन्यु पत्नी उत्तरा मैया जिनकी तरफ ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया, उत्तरा मैया रोने लगी, चीखने लगी, प्रभु से प्रार्थना करती हैं प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते।
यत्र मृत्यु परास्परम्। उत्तरा मैया रोने लगी, चीख रही है, प्रभु रक्षा करो, पाहे पाहे महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगत पिता मेरी रक्षा करो। भले आप मेरे प्राणों को ले लो प्रभु, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे पति की एक ही निशानी बची है। मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे पति का अंश मेरे गर्भ में पल रहा है। प्रभु मेरे अंश की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की, अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ माने अंगूठे, कितना बड़ा अंगुष्ठ माने होता अंगूठा। अंगुष्ठ रूप धारण करके प्रभु माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और माता उत्तरा के गर्भ में पुत्र की रक्षा की है। बोली नारायण भगवान की। उत्तरा मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। परीक्षित महाराज ने मां के गर्भ में ही प्रभु के दर्शन कर लिए। कितने भाग्यशाली हैं। ये सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है जो महाराज परीक्षित ने अपनी मां के गर्भ में दर्शन किए प्रभु के। प्रभु तो भाव के भूखे और भक्त भगवान को जैसे नचाना चाहे भगवान नाचते। देखिए परीक्षित महाराज ने प्रभु को अपने गर्भ में ही बुला लिया। इस दुनिया के दर्शन करने से पहले प्रभु के दर्शन किए। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद संध्या के समय सभी ने जब विश्राम किया ना, तो बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे थे। बड़े भैया युधिष्ठिर की आंखों में आंसू भर आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया आपकी आंखों में ये आंसू तो बड़े भैया युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु ये जो हुआ ना, ये बहुत अनर्थ हुआ। इस युद्ध में हमारे अपने मारे गए, हमारे अपनों का मरण हुआ है प्रभु। ये जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते, बड़े भैया कुछ गलत नहीं हुआ। जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्रभु तूने ये बुरा किया। लोग भगवान को कोसते, लेकिन भगवान किसी के दुश्मन थोड़े ही हैं। नहीं, हम भगवान के दुश्मन हैं, हम तो उसकी संतान हैं। कहते ना कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। लेकिन लोग ये कहते हैं किसी के घर में यदि अच्छा हो, लोग जब हवेली बना करके खड़ी कर लेते ना, मकान बना करके खड़ी करते, उस समय छाती पीट के कहते, सीना ठोक के कहते कि ये मैंने किया, अपनी मेहनत से मैंने किया। ये हवेली बना करके खड़ी की, ये हमने की है, ये मैंने की है। लेकिन प्यारे, और जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान तूने बहुत बुरा किया। अच्छा हो तो मैंने किया, और बुरा हो तो भगवान तूने बहुत बुरा किया। नहीं, भगवान क्यों बुरा करेंगे? भगवान ना ही तो हमारे दुश्मन है, ना आपके दुश्मन है। प्रभु तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है ना, वो कर्म कुछ गलत करवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से एक बात कही। अर्जुन ने एक सवाल पूछा था कि प्रभु कारण कहाँ बने वो वैश्या, बांझ करनी कहाँ करे? वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में आप उन्हें वैश्या बनाते हो? और वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जिन्हें आप बांझ बना करके भेजते हो? और ऐसे लोग कौन सा कर्म करते हैं
जो पिता के सामने उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। प्रभु बताइए ना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तुमने बहुत सुंदर सवाल पूछा। अर्जुन ने पूछा था ना कि वो पिता कौन सा कर्म करता है जिस पिता के सामने जवान बेटे की मौत हो जाती है। घर में पिता जीवित बेटा है लेकिन बेटा की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुनो, मैं ऐसे लोगों से उनकी संतान छीनता हूं जैसे कि हमने आपको 10,000 रुपए दिए, हमारे घर में संभालने की जगह नहीं है और हम आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमने आपको 10,000 रुपए संभाल के रखने के लिए दिए और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि मैया ये पैसे हमारे आप संभाल के रखना। हम आपसे कहें कि भैया ये पैसे हमारे आप संभाल के रखना, हमारे घर में रखने की जगह नहीं है। और जब मुझ पर बुरा समय आए, मुझ पर जब विपत्ति आए तो आप मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। आप हमसे कहो कि ठीक है भैया चिंता मत करो और हम चले जाएं, समय गुजरता जाए और हम पर जब विपत्ति आए, विपत्ति आने पर हम आपके पास आए और हम आपको जो कुछ साल पहले हमने जो 10,000 पैसे संभाल के रखने के लिए दिए और हम वही अपने पैसे आपसे मांगे और आप बेईमानी कर जाओ। आप कहो कि कब दिए, क्या सबूत है, क्या गवाह है, हमारे पास किसी का पैसा नहीं है। तो वो इंसान बहुत दुखी हो जाता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके मैंने जो धन कमाया और मेरे 10,000 रुपयों की बेईमानी कर गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं ऐसे ही व्यक्तियों के साथ बेईमानी मैं भी करता हूँ। पहले तो मैं उन्हें संभालने के लिए उन्हें एक बेटा देता हूँ और वो बेटा जब जवान होता है, कमाने योग्य होता है, कमाने के लायक होता है, पिता को सहारा देने योग्य होता है, उसी समय में उस पिता के सामने उसके बेटे के प्राणों को ले लेता हूँ। जैसे उसने बेईमानी की तो मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। अर्जुन ने एक सवाल और पूछा था कि कारण कहाँ बने वो वेश्या। वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में आप उन्हें वेश्या बना करके भेजते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो स्त्रियां पति के होते हुए, पति घर में है, पति कैसा भी हो, पति पति होता है और पति के होते हुए जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ में संबंध रखें, ऐसी स्त्रियों को मैं अगले जन्म में वेश्या बना करके भेजता हूं। तीसरा सवाल पूछा था कि बांझ करनी कहाँ करें। वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो आप बांझ बना देते हो, उन्हें संतान ही नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भगवान 5 बार फल देते हैं और जो स्त्रियां गर्भ में हत्या करती रहती हैं, गर्भ में ही संतान को मार देती हैं, 5 बार भगवान ने फल दिया, 5 बार गर्भ में संतान की हत्या कर दी। ऐसी ही स्त्रियों को मैं अगले जन्म में बांझ बना करके भेजता हूं। तो प्यारे, हमारे कुछ कर्म होते हैं, कर्मों के कारण हमें कष्ट भोगने को मिलता है, कर्मों के कारण हमें खुशियां मिलती हैं और कर्मों के ही कारण हमें दुख मिलते हैं। लेकिन हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। अरे भगवान ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और ना ही भगवान किसी के साथ गलत करते हैं। गलत तो हम करते हैं और हम गलत करने के बाद ये भूल जाते हैं कि मैंने ये कर्म कौन से किए, फिर बाद में भगवान को कोसना तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इसलिए भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। एक राजा का एक अंगूठा कट गया था, अंगुष्ठ,
राजा का जब अंगूठा कट गया तो वो राजा दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास में गया और मंत्री से कहा, रे मंत्री, मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, भूल जाओ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपका अंगूठा कट गया ना, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने उसको मारा पीटा और जेल में बंद कर दिया। अगले दिन वही राजा सिपाहियों को साथ में लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए जाता है और वन में राजा को आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासियों ने पकड़ लिया और एक एक की बलि चढ़ाने लगे। अंत में जब राजा का नंबर आया ना, तो राजा का देखा कि अंगूठा कटा हुआ है। आदिवासियों ने राजा को रोक दिया बलि चढ़ाने से। बोले, ठहरो, हम इसकी बलि नहीं ले सकते। बोले, इसका शरीर तो खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा जेल में जो मंत्री बंद था उस मंत्री के चरणों में जाकर के गिर गया और कहा, रे मंत्री, तू बहुत सही है रे। आज ये तो समझ में आ गया कि मेरा अंगूठा कट गया, मेरे प्राण बच गए, ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ये समझ में आ गया। लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? मैंने तो तुझको मारा पीटा, जेल में बंद कर दिया। तो मंत्री ने कहा, महाराज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आप मुझे ना मारते ना पीटते ना जेल में बंद करते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने वन में जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे, जो होता है वो अच्छा ही होता है। हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये मत कहो कि प्रभु तूने ये बहुत बुरा किया। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर को समझा कि भैया जो हुआ वो अच्छा हुआ, आप चिंता मत कीजिए। युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं हुए तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रभु को आते हुए देखा तो भीष्म पितामह ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, आपके मुझे दर्शन हुए, मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भीष्म पितामह बोले, प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षतः कलेबुरमया वरदं भिनोदः। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर है, प्रभु से वरदान मांगा। प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षतः कलेव रमया वरदम भिनोदः। प्रभु, जब तक मेरे इस तन से प्राण न निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भगवान ने वरदान तो दे दिया लेकिन भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपने मुझे वरदान तो दे दिया लेकिन मुंह लटका के शोभा नहीं देता। और भीष्म पितामह बोले, प्रभु जरा मुस्कुराइए। अब भगवान ने मुंह तो इसलिए लटका लिया था क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक संसार में इन्हें कोई मारने वाला नहीं था, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और इधर वरदान और मांग लिया कि प्रभु जब तक मैं मरूं नहीं तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। इसलिए भगवान ने मुंह लटका लिया कि ये तो कभी मरेंगे ही नहीं और सारा जीवन मुझे यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह बोले, प्रभु नाराज क्यों हो
भीष्म पितामह ने ये शब्द जैसे ही बोले तो भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और जैसे ही प्रभु के चेहरे पे मुस्कान देखी तो भीष्म पितामह का हृदय गदगद हो गया। प्रभु कि लखी जिन श्याम की मुस्कान, कि लखी जिन श्याम की मुस्कान, लखी जिन श्याम की मुस्कान। भीष्म पितामह ने प्रभु के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो भीष्म पितामह का हृदय गदगद हो गया। लखी जिन श्याम की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विद सब, तिन्हें बिसरी वेद विद सब, योग संयम ज्ञान। लखी जिन श्याम की मुस्कान, लखी जिन श्याम की मुस्कान। जय हो। पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन श्याम की मुस्कान, लखी जिन श्याम की मुस्कान। भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा उसी समय भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए। और भीष्म पितामह भगवान से एक बात पूछते हैं, प्रभु एक बात बताओ, सबकी मृत्यु बड़ी आसान होती है और सबकी मृत्यु अच्छी भी होती है, लेकिन मुझे यही मृत्यु क्यों? मुझे बाणों की सैया क्यों मिली प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह, कर्मों से कोई नहीं बच पाया। याद करो, पुनर्जन्म में तुम एक राजा थे। उस समय एक वन में आग लग गई थी और उस आग में सभी जीव जंतु मर रहे थे।
तुमने एक लकड़ी से एक सर्प को उठा करके कांटों में डाल दिया था और वो सर्प 6 दिन तक तड़पता रहा। उस सर्प की मृत्यु बाण उसी कांटों की सैया पर हुई, लेकिन 6वें दिन उसने तुम्हें श्राप दिया था कि हे राजन, जिस प्रकार मेरी मृत्यु नुकीले नुकीले कांटों पर हो रही है ना, ऐसी ही मृत्यु तुम्हारी भी होगी। जिस तरह से 6 दिन मैं तड़पा हूं, उसी तरह 6 दिन तुम भी तड़पोगे। हे भीष्म पितामह, उस सर्प ने तुम्हें श्राप दिया था, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो भीष्म पितामह आज रो रहे हैं प्रभु। अर्जुन से कहा, भीष्म पितामह की ये हालत देख करके सभी कौरव पांडव इकट्ठे होकर के घेरा लगा करके खड़े हो गए और भीष्म पितामह के हालत को देख करके कौरव और पांडव सभी रो रहे हैं। पितामह, आपकी ये हालत हो जाएगी ये हमें पता नहीं था। अगर हमें ऐसा मालूम होता पितामह तो हम ये युद्ध करते ही नहीं। तो पितामह ने कहा, पुत्रों, जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन मैं भी अगर ये बात जानता कि मेरी मृत्यु से ये महाभारत रुक जाएगा तो पुत्रों में कब के अपने प्राणों को त्याग देता, लेकिन इस युद्ध में मेरे अपने मारे गए मैं ये होने नहीं देता। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन, मेरा एक काम कर दोगे? मेरा सारा शरीर बाणों की सैया पर है, लेकिन भीष्म पितामह का सर लटका हुआ था। अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन, मेरे सर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े कच्छ में गए और मखमल का तकिया उठा करके लाए, भीष्म पितामह के लगाने लगे। तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र क्या कर रहे हैं? मुझे इस मखमल के तकिए की आवश्यकता नहीं है। अरे सारा शरीर मेरा बाणों की सैया पर है, तो फिर इस मखमल के तकिए का मैं करूंगा क्या? एक कृपा और कर दो। अर्जुन ने कहा, पितामह बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? पितामह ने कहा, पुत्र एक बाण मेरे सिर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा। तो भीष्म पितामह की बात को सुनकर के अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पितामह, ये आपने क्या मांग लिया? हाँ पुत्र, और ये तुम कर सकते हो। अपने पितामह का कहना मान लो। अर्जुन ने कहा, पितामह आप कहो तो मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। पितामह मुझे क्षमा करो। अर्जुन, ये मेरा आदेश है, मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण नहीं करोगे? मेरी अंतिम सांस चल रही है पुत्र, मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो। अर्जुन धरती पर गिर जाते हैं। पितामह के चरणों को पकड़ लिया। पितामह, ये मुझसे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धैर्य बनाते हैं। अर्जुन खड़े हुए, एक बाण पितामह के सिर में दिया। पितामह के सिर में बाण लगा, पितामह का सर टिक जाता है। पितामह ने कहा कि प्रभु एक विनती और है। जन्म से लेकर के मैंने आज तक अपनी माँ के दर्शन नहीं किए। एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी मैया का दीदार करना चाहता हूँ। मेरी माँ के दर्शन कराओ। अर्जुन ने जमीन में एक बाण मारा, जिससे गंगा मैया उत्पन्न हुई है। गंगा माँ के दर्शन करके भीष्म पितामह ने माँ को प्रणाम किया कि माँ, आज आपने मुझे दर्शन दिए मृत्यु के समय। आज मेरे प्राण भी जा रहे, तो मेरी माँ के, मेरी अपनी माँ के सामने अब मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। माँ, कोई कष्ट नहीं होगा। भीष्म पितामह के माँ गंगा मैया थी। गंगा मैया के गर्भ से भीष्म पितामह ने जन्म लिया था और इनके पिता का नाम शांतनु था। लेकिन गंगा मैया ने इनका मुख इसलिए नहीं देखा
इसलिए इनको त्याग दिया क्योंकि शांतनु महाराज गंगा मैया से प्रेम करते थे। शांतनु महाराज ने कहा कि माते, गंगा मैया जो थी, गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे राजकुमारी हमारे साथ विवाह कर लो। गंगा मैया ने कहा महाराज हम आपके साथ विवाह तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। हमारी शर्त यदि आप मानो तो हम आपके साथ विवाह कर लेंगे। तो गंगा मैया ने शर्त ये रखी थी कि प्रथम शर्त ये है, हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विवाह के बाद आप हमसे कुछ भी नहीं कहोगे। दूसरी शर्त यह है कि मैं कहीं भी जाऊं आप मुझे रोकोगे या टोकोगे नहीं। तीसरी शर्त यह है कि मैं कुछ भी करूं तुम हमें रोकोगे नहीं, और जिस दिन तुमने रोक दिया टोक दिया उस दिन हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। महाराज शांतनु ने ये शर्त मंजूर की और माता गंगा से विवाह किया। गंगा मैया ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 पुत्रों को गंगा मैया अपनी जलधारा में बहाती गई, उनको मारती गई, लेकिन शांतनु महाराज कुछ बोल नहीं सके क्योंकि वचन में बंधे हुए थे कि मैं यदि रोक दूंगा तो ये हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए महाराज रोते रहे, लेकिन एक लफ्ज गंगा मैया को नहीं कहा। 8वां पुत्र गंगा मां ने जन्मा, उसी पुत्र का नाम भीष्म पड़ा। 8वें पुत्र को जन्म दिया तो 8वें पुत्र को भी मारने के लिए अपनी जलधारा में बहाने के लिए चले, लेकिन शांतनु महाराज पर रहा नहीं गया और गंगा मैया को रोक दिया। देवी ठहर जाओ, आज तक हमने तुम्हें रोका नहीं, तुमने बहुत पाप किया, लेकिन अब हम तुम्हें पाप नहीं करने देंगे। तो गंगा मैया उस पुत्र को लेकर के आई और शांतनु महाराज के हाथों में थमाया और कहा कि महाराज आज आप वचन से वंचित हुए हो, आपने वचन को तोड़ा है, इसलिए जाओ हम तुम्हें छोड़ करके जाते हैं। तो शांतनु महाराज ने पुत्र को हाथों में थमाया और गंगा मैया जन्म देते ही भीष्म पितामह को छोड़ के चली गई थी। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मेरी जिज्ञासा है, मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। गंगा मैया को प्रकट किया। गंगा मैया ने अंजलि में जल लेकर के अपने पुत्र के मुखार बिंद में गंगा जल को डाला है और गंगा जल डालते ही भीष्म पितामह ने प्राणों को त्याग दिया, देह को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण सभी को शांत कराते, सभी से विदाई लेकर के द्वारका जिस समय भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो द्वारका भगवान जब जाते तो माता कुंती जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है, माता कुंती भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु आप जा रहे हो ना, लेकिन जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाओ। मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती है? पहले तो माता कुंती ने प्रभु को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं दाद्यं ईश्वरं प्रगटेवायम् अगच्छं सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो। माता कुंती ने प्रभु को 26 श्लोकों से प्रणाम किया।
प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते, बुआ आप मेरे चरणों में पड़ी हो, अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ और आप मेरे चरणों में पड़ी हो, ये शोभा नहीं देता। माता कुंती ने कहा, प्रभु कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा, मैं तो तीनों लोगों के स्वामी के चरणों में पड़ी हूँ। प्रभु आप इतने दिनों तक हमारे पास रहे, आज हमें छोड़ करके जा रहे हो ना, थोड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है अंदर से। प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक वरदान देते जाओ। भगवान ने कहा, मांगो बुआ, क्या मांगना चाहती हो? माता कुंती ने कहा कि प्रभु विपदा संतु न तत्र यत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जगत पिता, विपदा माने विपत्ति मेरी झोली में देना है तो मुझे दुख दे दो। माना कि ये सारा संसार, ये सारी दुनिया आपसे सुख मांगती है, खुशियां मांगती है, लेकिन मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु सुख भी दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु इस संसार में सारी दुनिया आपसे सुख मांगती है, लेकिन मैं आपसे दुख मांगती हूँ प्रभु, क्योंकि